शिक्षक भर्ती की उम्मीदें जगी। 68 सीट मामले में आज फिर से सुनवाई होगी। फिर मिला है एक सुनहरा मौका। सारे के सारे आरोप झूठे निकले हैं जूनियर शिक्षक भर्ती में, तो इन तमाम खबरों पर नज़र रखेंगे। तो स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल में। फटाफट जुड़ेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन और जानकारी। तो सीधा चलेंगे हम खबरों की तरफ। माननीय सचिव साहब से कुछ प्रश्न किए गए थे, आप उसे देखिए। सबसे पहले महिला ने कहा कि देखिए मेरी OMR सीट की कार्बन कॉपी, पहले हम 134 नंबर मिले थे, अब 117 कैसे हो गए। इस पे सचिव साहब ने कहा देखिए अपनी मूल OMR सीट, कई प्रश्नों के उत्तर में एक गोले को पूरा काला किया है और दूसरे को अधूरा, इस कारण इसके अंक नहीं मिले हैं। फिर से उनसे प्रश्न किया गया कि पहले तो इसे सही मानकर अंक दिए गए थे। सचिव साहब ने कहा कि ऐसी ही गड़बड़ी के कारण संशोधित परिणाम जारी हुआ, अन्यथा संशोधित क्यों जारी होता। महिला तनतनाते हुए बाहर निकल गई। इसके बाद महिला अभ्यर्थी ने फिर कहा एक और, मेरे 102 अंक थे, अब 100 कैसे हो गए। सचिव ने कहा कि ये देखिए गोले को काला करने में गड़बड़ी की है। इसके बाद पुरुष अभ्यर्थी ने कहा कि 109 अंक मिले थे, अब 3 अंक कैसे घट गए, देखिए OMR सीट की कार्बन कॉपी। सचिव देखते हुए गोले को पूरा काला किया है, दूसरे को आधा किया है, इसका मूल्यांकन नहीं हुआ है। फिर से एक पुरुष ने कहा कि मेरे 124 नंबर थे, अब तो 0 हो गए। तो सचिव साहब ने कहा कि आपने प्रश्न पुस्तिका दूसरे सीरीज की हल की है और OMR सीट पर दूसरे सीरीज की संकेतांक को काला किया, यह अवैध है। तो कुल मिला जुला के अभी जो रिजल्ट रिवाइज होने के बाद फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला था, उस पर पूरी तरह से खंडन कर दिया है सचिव साहब ने, सबको अपनी OMR सीट और कार्बन कॉपी को मैच करा के। अगर बात करें हम यही नई शिक्षक भर्ती के हालातों को लेकर के, माननीय सचिव साहब के बयान के बाद न्यूज़पेपरों में फिर से जो है भर्ती की आहटें आना शुरू हो गई। लेकिन वास्तव में आपको बता दें, जो भी नई शिक्षक भर्ती होगी अब लोकसभा चुनाव के नज़दीक यानी 2023 जनवरी और फरवरी में आप उम्मीद कर सकते हैं। दिसंबर तक बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी एक बार वे पुनः टेट की परीक्षा कराएंगे। इसके बाद फिर नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी और 63,000 होगी कि 50,000 होगी कि 5,000 होगी, इसके बारे में पदों का कोई भी ब्यौरा नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए कि बिना दबाव बनाए आप भर्ती नहीं ले सकते। आपको रोड पे उतरना पड़ेगा, आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी आप भर्ती पा सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर में सिर्फ कक्षा में हिजाब पर प्रतिबंध, कैंपस में कोई भी रोक टोक नहीं होगा, यानी कि आप क्लास के समय हिजाब का प्रयोग कर सकते हैं। आप कैंपस में लगाएं या ना लगाएं वो अलग चीज़ है। इधर बीएड के पहले चरण की काउंसलिंग 3 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलेगी और इसके बाद करा सकते हैं जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं। शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर जो है सपा का विप सदन से वॉकआउट हो गया है और इसके बाद पुरानी पेंशन देने का कोई भी विचार नहीं है सरकार का। 2024 के बाद 4 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं देगी सरकार। अब बात करते हैं हम सुनवाई को लेकर के। वापस अब हम 68 सुनवाई की बात करें तो आज जो है इलाहाबाद बेंच में ये मामला लगा हुआ है, जिस पे आप सुनवाई देखने को मिलेगी। और यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि इलाहाबाद से भी बहुत सारे निर्णय ऐसे आते हैं जो लखनऊ में फॉलो हो जाते हैं। तो अगर जोर लगाया जाएगा, जो सुनवाई के लिए साथी जो है वहाँ प्रेजेंट हैं, पूरी ताकत झोंकेंगे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें सार्थक निकलने की संभावना बन सकती है 68 सीट मामले में। फिलहाल नज़र रहेगी, जैसा भी अपडेट होगा आपको दिया जाएगा। तो मिलूंगा मैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।